सबको प्रणाम, राम राम। हम आप लोगों से निवेदन, वंदन, अभिनंदन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से पूर्वांचल राज्य की मांग चल रही है, लेकिन पूर्वांचल राज्य न जवाहरलाल नेहरू ने दिया, न किसी प्रधानमंत्री ने दिया। और उसके बाद भी कई प्रदेश बने और बीजेपी के सरकार ने ही प्रदेश बनाने का काम किया। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी को गुजरात से बुलाकर बनारस से जिताकर प्रधानमंत्री कर बनाने का काम पूर्वांचल ने किया है, और इसके पहले भी हमारे पूर्वांचल ने कई प्रधानमंत्री दिया है, और उसके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो सरासर अनुचित है, उचित नहीं है। क्योंकि आज़ादी के बाद 1962 में विश्वनाथ गहमरी जी जवाहरलाल नेहरू के टेबल पर पॉलीथीन में गोबर लेकर रख दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि विश्वनाथ जी ये क्या है? विश्वनाथ गहमरी जी ने कहा कि साहब यह गोबर है, जो हमारे बैल, गाय, भैंस जो गोबर करती है और जो अन्न खाई रहती है वो गोबर के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस गोबर को धोकर छानकर उससे जो चावल या गेहूँ निकलता है या जौ जो निकलता है उसको कूट कर पीस कर हमारे पूर्वांचल के लोग खाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पूर्वांचल को पूर्वांचल राज्य घोषित कर दें। उन्होंने कहा कि हम राज्य तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल निधि देने का काम करूँगा, और उन्होंने पूर्वांचल निधि दिया। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्वांचल के विषय में अगर किसी ने सोचा इस 75-76 वर्षों में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा। जबकि बाहर से लोग आकर पूर्वांचल से जीतकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का काम करते हैं, जैसे हमारे महाराज योगी जी, जैसे हमारे महाराज मोदी जी। तो हम दोनों महाराज जी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों की सरकार बंटवारे में विश्वास रखती है, और आप लोगों की सरकार ने ही मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा, बिहार को 2 भागों में बांटा, और प्रदेश को बढ़ाने का काम किया, यह कहकर कि विकास होगा। तो जब प्रदेश का बंटवारा करने से विकास होगा, तो अगर उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड बनाया जा सकता है तो पूर्वांचल राज्य क्यों नहीं? हम समाज से, सरकार से सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचल को पूर्वांचल राज्य घोषित कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी पूर्वांचल को एक नया अधिकार दिलाएं, ताकि विकास हो सके, कल कारखाने बन सके, और राजधानी बनारस को बना दें, ताकि हमारे पूर्वांचल का कीचड़ में कमल खिलने जैसा महसूस हो और हमारा पूर्वांचल खुशहाल हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अगर गुजरात से बुलाकर बनारस से जिताकर प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो हम निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों लोग विचार करके यथाशीघ्र अपने रहते पूर्वांचल राज्य की घोषणा कर दें, ताकि हमारे पूर्वांचल राज्य के लोग सुखी हो सकें और वो रोजगार के लिए दर न भटके, अन्य प्रदेशों में जाकर लात, मुँह जूता न खाएं, बेइज्जती महसूस न करें, बदनाम न हों। सब लोग अपने ही राज्य में रहकर कमाने का प्रयास करें और अन्य जगह जाने से बचें, क्योंकि आबरू से बड़ा कुछ नहीं होता है, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। समाज में अगर इज्जत ही नहीं है तो जीने का कोई मोल नहीं है।
जिसकी इज्जत चली गई है उससे पूछिए उसके ऊपर क्या बीतती है। वो कौन सा चेहरा लेकर सड़क पर निकलता है, कौन सा चेहरा लेकर गांव में निकलता है, कौन सा चेहरा लेकर किसी से बात करता है, उसका अनुमान वही लगा सकता है। लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है वो तो महसूस भी नहीं कर सकता है। इसलिए सभी लोगों से अभिनंदन निवेदन करता हूँ कि हमारे पूर्वांचल राज्य की मांग में सब लोग समर्थन दें और पूर्वांचल राज्य बनाने में मदद करें। और मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे पूर्वांचल राज्य की घोषणा कर 2024 से पहले पूर्वांचल राज्य की घोषणा कर दे और इच्छा जहाँ भी राजधानी बनाए, लेकिन हम चाहेंगे कि बनारस को राजधानी बना दें ताकि हमारा पूर्वांचल भी अन्य प्रदेशों की, छत्तीसगढ़ की तरह, झारखंड की तरह, उत्तराखंड की तरह विकास कर सके, तरक्की कर सके। वहाँ का भी मुख्यमंत्री नया हो, वहाँ का भी चेहरे नए हों और नए लोग स्थापित हों, क्योंकि यह सरकार बंटवारा करती है, बंटवारा पसंद करती है, सब कुछ कर सकती है, सक्षम है। मंदिर बना सकती है, 370 हटा सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है, रोजगार ख़त्म कर सकती है, प्रदेश को बांट सकती है। तो उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल राज्य क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे और आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना लाइक शेयर कीजिए, इतना लाइक शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे पूर्वांचल राज्य बनाने में आप लोगों का सहयोग मिल सके और हमारी बात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंच सके। इसलिए हम निवेदन बंदन करते हुए सरकार के आगे हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं कि सरकार पूर्वांचल राज्य की मांग को मंजूर कर ले, यथाशीघ्र 2024 से पहले, चुनाव से पहले पूर्वांचल राज्य की घोषणा कर दे और फिर अपनी सरकार बना ले, उत्तर प्रदेश में भी और पूर्वांचल में भी, और दो मुख्यमंत्री बैठा लें। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, आप लोगों के शुभचिंतक, अपने पूरे भारत के शुभचिंतक और पूर्वांचल के लोगों के शुभचिंतक। हम गोबर की बात इसलिए कर रहे थे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमने देखा था, जब हम लोग दौरी करते थे ना, तो उसमें जो बैल था वो उसमें से धान खाता था या गेहूँ, धान खाता था या खेत में गेहूँ खाता था, तो उसको गोबर के माध्यम से बाहर आता था और हमारे अड़ोस पड़ोस के ही लोग उसे उठा ले जाते थे, तुरंत इंतज़ार में बैठे रहते थे। जब गोबर गिरता था तुरंत उठा ले जाते थे। उसमें सभी समाज के लोग थे और उसको लोग धोते थे, पोंछते थे, उसमें से अनाज निकाल कर, कूट कर, पीस कर खाने का काम करते थे। इतना पिछड़ा हुआ था हमारा पूर्वांचल, और उसको निधि देने का काम हमारे जवाहरलाल नेहरू जी किए। तो जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम कहते हैं कि उन्होंने हमें पूर्वांचल निधि दिया। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि गाली तो दीजिए, सरकार भी बना लीजिए, लेकिन पूर्वांचल निधि दे ही दीजिए, दे ही दीजिए, दे ही दीजिए, क्योंकि इसकी मांग 1962 से चल रही है। डॉक्टर विश्वनाथ गहमरी जी के द्वारा, जो गाजीपुर गहमर के रहने वाले थे। इसी सब बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।